चाहूंगा कि पिछला 1 महीने से एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर शनिवार को कल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से मैं सीधी बात करता हूं और हमारे साथियों ने इसका नाम रखा है सीएम संवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार हर शनिवार सायकल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से या तो सीधी बात की जाए अथवा डायरेक्ट एक जनता के नाम संदेश टीवी रेडियो के साथ भी जुड़ करके कभी कभी कार्यक्रम किया जाएगा। आज एक विशेष जो वर्ग है जिससे मैं आज बातचीत करूंगा, जिनको आज की सूचना दी गई है, ऐसे सब वो परिवार जो अपना जीवन अभी तक बहुत गरीबी में और व्यतीत कर रहे थे। हमने, जैसा आपको जानकारी है कि पिछले समय सब परिवारों की पहचान करने के लिए उनका जो डाटा बैंक बनाया है, उसमें आय के आधार पर एक वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण में 1 लाख रुपए तक की आय, वर्ष में 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उनका एक वर्ग बनाया है। 1 लाख से 1,80,000 तक ये दूसरा वर्ग बनाया है और अभी 1,80 से ऊपर ये पूरा एक और वर्ग है। तो इनकी समय समय पर अलग अलग योजनाओं के संबंध में मैं बात करता हूं। हमारे आने से पहले जो पिछली सरकारें थी, लगातार वो गरीबी की बात करती थी और नारे लगाती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने और मिटाने के लिए कोई एक सार्थक पहल, कोई एक कंक्रीट प्रोग्राम जिसके माध्यम से और वो गरीबी के इस अभिशाप से लड़ाई लड़ सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। कष्ट और दुख तो हमारे मन में भी बहुत होता था। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से जब मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि अपना परिवार का सामान्य जो जीवन यापन भी है, सामान्य गुजारा भी है, वो करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। हमने उसके लिए एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि पहले चरण में जिनकी आय वर्ष की 1 लाख, ऐसी हमने जांच की है, ऐसे परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को, और कोई ना कोई उनको व्यवसाय के नाते, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो अथवा सरकारी नौकरी भी, जो कोई जिसको कहना चाहिए आउटसोर्सिंग, जिसको अभी तक कच्ची नौकरी कहते हैं, उस प्रकार से उनको मिले, या उनका कोई हुनर का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए। ऐसे लोग अपना कोई व्यवसाय वो खोल सके, बना सकें, कोई दुकान चलाना चाहे दुकान चला सकें, अपने कोई पैतृक व्यवसाय, छोटे मोटे घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका भी कोई काम होता है, उसमें साथ जुड़ने के लिए अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सरकार की सब्सिडी चाहिए, अनुदान चाहिए अथवा बैंक से लोन चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हमने योजनाएं शुरू की। और आपको तो घर पता इसलिए है कि आप सब ने उसमें सहभागिता की है। हमने हर ब्लॉक के अनुसार जो ऐसे कैंप, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, एक योजना बनाई है और उसके अंतर्गत ऐसे लोगों के बुला करके कैंप लगाने शुरू किए। हर परिवार के किसी एक सदस्य को, जो सामान्यतः युवा है या कोई युवा अगर परिवार में काम करने वाला नहीं है तो कोई महिला है, कोई पुरुष बड़ी आयु का है, इनमें से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने और उन कैंपों को अटेंड किया है। ऐसे 3 बार ये कैंप लगाए गए और इन 3 बार के कैंप में और लगभग 1 लाख में से 32,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनको कोई ना कोई सहायता जो उन्होंने स्वीकार की। ये सब इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, किसने क्या इच्छा व्यक्त की है, और इच्छा के हिसाब से आप लोगों ने जो भी बताया है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। और हमने बैंकों के माध्यम से आपको, जिनको लोन चाहिए था उनको लोन लेके दिया, जिनको कौशल विकास की आवश्यकता थी उनको कौशल विकास के लिए चुना गया, जिनको कहीं प्राइवेट नौकरी दिला सकते थे उनको वो काम दिलाया गया। तो आपको आज बात करते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप वो अपना जो गरीबी का कुचक्र है उसमें से बाहर निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करने में आगे आए हैं। अब आपसे बात करते हुए मुझे इसका बात का आनंद है कि कम से कम आपने साहस जुटाया, आपने हिम्मत की है कि मैं भले ही गरीबी में पैदा हुआ हूं, क्योंकि एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गरीब मरता है तो निश्चित रूप से उसी का दोष है, क्योंकि आखिर हम जीवन भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो अपने गरीबी के कुचक्र में से बाहर निकल सकते हैं। हम जिस पीढ़ी में आज हैं, ये तय करें, हम भले गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन तय करें कि हमारी अगली पीढ़ी इस गरीबी को न देखे, उसकी पीढ़ी तक हम कुछ ना कुछ ऐसा उसको
उस लायक बना सकें कि अपने परिवार को अच्छे से उसका वो पालन कर सके। तो ऐसे जो परिवारों को मदद दी थी गरीबी के दूर करने के लिए, ये ठीक है कि सरकार कुछ सहायता करती है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा विषय ये रहता है कि समाज के 3 वर्ग, अगर मैं मोटे रूप से कहूं, समाज के 3 वर्ग होते हैं। आय वर्ग हमेशा खुद अपना काम भी करता है, अपने व्यवसाय को भी बढ़ाता है, और सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से समाज के लिए कुछ विकास के कामों में, कुछ समाज की सहायता के लिए वो कुछ योगदान भी करता है, टैक्स के रूप में करता है, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करता है। तो उनका एक दायित्व होता है कि अपने काम के साथ साथ वो सरकारों को भी कुछ दे, समाज को भी कुछ दे। एक दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो न उच्च वर्ग में आता है, न निम्न आय वर्ग में आता है, जिसको मध्य वर्ग का कहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अपना परिवार को अच्छे प्रकार से चलाते हैं, उनको न देने की चिंता है, न लेने की चिंता है, क्योंकि वो इस लेवल में है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने परिवार को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जिसमें हम सब संबंध रखते हैं, जिसको हम निम्न आय वर्ग का कहते हैं। निम्न आय वर्ग का यानी जो गरीबी हमारी है, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे परिवार की परिस्थितियां ऐसी हैं, या कहीं कोई किसी प्रकार की कठिनाई आई, काम करने में काम नहीं मिला, किसी के पास उस प्रकार के साधन नहीं है, नौकरी नहीं मिली, हमारी पढ़ाई ठीक नहीं हुई होगी, तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो गरीब है। ऐसे गरीब वर्ग को सहायता दी जाए, चाहे वो ग्रांट के रूप में दी जाए, चाहे वो किसी सब्सिडी के रूप में दी जाए, ऋण के रूप में दी जाए, या उनके परिवार के पालन पोषण में अन्य सहायता, जैसे बच्चों की पढ़ाई है वो मुफ्त में हो। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उस के लिए और 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया है कि आपका परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो किसी भी अस्पताल में, जो हमारे एक सूचीबद्ध अस्पताल हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है। 5 लाख रुपए तक किसी को भी कोई पैसा अपने पास से नहीं देना, वो पैसा सरकार भुगतान करेगी। बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, उसमें मात्र 15 लाख परिवार उस सूची में आते थे हमारे हरियाणा के, लेकिन हमने उसका दायरा बढ़ाया कि 15 लाख के बाद भी हमारे यहाँ गरीबी की सीमा 1,20,000 की बजाय हमने 1,80,000 कर दी, और नए 14 लाख परिवार और जुड़ गए। तो हमने उस श्रेणी में अब 29 को चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत दोनों का मिला करके उसको लाभ ये दिलाया जा रहा है, और ऐसे 1.25 करोड़ की जनता उसका लाभ ले सकेगी। और मुझे विश्वास है कि आप तो चूंकि अभी 1 लाख रुपए से नीचे की श्रेणी में आते थे अपने काम के बाद, अब आपकी आय बढ़ेगी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चिरायु हरियाणा का आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ ये अभी मिलता रहेगा। तो आपने जरूर उसका लाभ उठाना शुरू किया होगा। हमने ऐसे जो परिवार हैं इनका वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच हो, और स्वास्थ्य की जांच का लाभ ये है कि कभी कोई शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक कोई कठिनाई आई है तो उसका पहले से पता लग जाए कि शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं पनप रही आगे चल करके किसी प्रकार की कठिनाई पैदा करे। तो उसके लिए स्वास्थ्य जांच वर्ष में या 2 वर्ष में एक बार सभी की हो जाए, इसका भी हमने अभियान चलाया है, और सब काम अभी आगे हो रहे हैं। तो मित्रों, ऐसी सब योजनाएं जो हमने चलाई हैं, इसका निश्चित लाभ आपको ये मिलेगा। हमें इस लाभ को उठाते हुए अपने परिवार की इनकम बढ़ानी है, और बढ़ाने में हमें खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अभी आजकल जैसे परिवार पहचान पत्र में हम लोगों ने सबकी आय की जांच शुरू की है, तो आय की जांच जिनकी वास्तव में कम है उनको सब लाभ देंगे, लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग भी है आय उनकी ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने प्रयत्न करते हैं कि हमारी आय भी कैसे कम हम लिखवा करके उसकी जांच करा लें ताकि सरकारी लाभ हमको मिल जाए। मेरा ऐसे बंधुओं से निवेदन है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम शायद पात्र न होते हुए भी हम उसका लाभ तो उठा लेंगे। सरकारी बजट एक सीमा होती है, उसको गरीब परिवारों को खर्च करना है, तो जो वास्तव में कम आय के लोग हैं उनको ही इसका लाभ लेना चाहिए। जो वास्तव में कम आय के लोग नहीं हैं, अच्छी आय है, प्रभु कृपा है, उनको ये सारे खर्च अपने आप करने चाहिए। और एक वृत्ति और भी हमको रखनी चाहिए, हमारी इच्छा ये रहनी चाहिए कैसे अपनी आय को बढ़ाया जाए। आय को बढ़ाने की ओर हमारा शौक होना चाहिए, आय को कम दिखाने में शौक नहीं होना चाहिए। इसलिए आय को अगर बढ़ाएंगे, भले ही सरकारी सेवाएं 1 आध 2 अगर नहीं भी मिलेंगी
तो भी हमारी आय इतना ज्यादा हो जाएगी कि उन सरकारी सहायता के बिना भी हम अपने परिवार को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। तो इस ओर बढ़ना चाहिए। हमको उद्यमी बनना है, हमको शिक्षित होना है। हमारी आयु मानो शिक्षित होने की नहीं है, तो कम से कम परिवार के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं, शिक्षा कैसे दें। एक जानकारी आज ही मैंने एकत्र की है कि जो हमारे 1,80,000 रुपए की आय तक के परिवार के बच्चे हैं, 6 साल से 18 साल तक, अब उनकी 17 लाख उनकी संख्या बनती है। इन 17 लाख में से 2.5 लाख बच्चे आज भी ऐसे हैं जो हमारे रिकॉर्ड में स्कूलों में नहीं जाते हैं। न वो सरकारी स्कूल में है, न वो प्राइवेट स्कूल में है। मालूम नहीं घर बैठ के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या मजबूरी में गरीब परिवारों ने उन बच्चों को कोई ना कोई बाल मजदूरी के रूप में काम लेना शुरू कर दिया होगा, जो कि कानूनी वर्जित है। ऐसे बच्चों को हम किसी भी प्रकार का अपना घर का गुजारा कर लें, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई हम न रोकें। घर के काम के लिए हमको राशन मुफ्त मिलता है, हमको 1 किलो चीनी भी मुफ्त मिलती है, हमको 250 रुपए, अब तो हमने 300 रुपए कर दिया है, लाल तेल के नाम से वो भी दिया जाता है। बच्चों की पढ़ाई में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, उनकी किताबें मुफ्त में होती हैं, उनकी वर्दी मुफ्त में होती है। और हम आगे चल करके ऐसी योजना भी बना रहे हैं, जिन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए अलग से प्रदेश की एक योजना बना रहे हैं, ताकि उनके मकान उनका बन जाए। यदि मकान है और किसी कारण से उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, उसका भी हमने 50,000 रुपए के बजाय 80,000 रुपए ये कर दिया है मरम्मत के लिए। हमारी बेटी की शादी है, उसके लिए भी यथा योग्य 31,000, 41,000, 51,000, 71,000 कई स्लैब हैं, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग वो भी दिया जाता है। परिवार में किसी भी प्रकार की कठिनाई है या हमारी जरूरत है, उसके लिए सरकार हमेशा आपकी मदद करेगी। लेकिन इसके कारण से ऐसा ना हो कि सब सरकार मदद करेगी तो हमको काम क्यों करना। हम काम अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा करें, और करने के बाद हमारी आय स्वयं की बढ़े, इसका ही आनंद आना चाहिए। इससे हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, इससे हमारा सीना चौड़ा होता है, माथा ऊंचा होता है कि अपने 10 नाखून की कमाई ये कैसे हम करें। काम के कई प्रकार हैं। हमारे 17 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 40 योजनाओं के बारे में आपको कैंपों में बताया है। हमारे सारे बैंक उसके अंदर गए हैं। हमारे जो स्किल डेवलपमेंट यानी हुनर विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं, उसकी जानकारी भी आपको वहां दी गई। हम अपनी इच्छा से क्या काम कर सकते हैं, ये विषय वहां हमको बताना होगा। हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपकी जानकारी भी आपकी बढ़ाएंगे, आपकी परामर्श, आपकी सलाह लेकर आपको काम भी बनाएंगे। अंग्रेजी में जिसको काउंसलिंग कहते हैं, ये काउंसलिंग भी हम करते हैं, ताकि किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए, ताकि उसकी जो आय और आमदन ये बढ़ सके। तो इतने सारे काम हम जो कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। और कोई भी जो मदद है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन इस छोटी मोटी मदद से या इस हमदर्दी से हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए तो हमारी जो इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये जागृत करनी होगी कि मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। मैं तो इसलिए भी सब बातें कहता हूं कि आखिर मैं भी एक छोटे गांव में एक किसान के घर में पैदा हुआ, थोड़ी जमीन थी, खुद काम करते थे, खुद अपने हाथ से काम करके और परिवार को कैसे सहयोग करना है ये भी करते थे। छोटे छोटे काम भी कई सीखे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए। तो मेरा कहने का भाव ये कि हर व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है और काम करके मन में संकल्प होता है, चाय का खोखा लगा करके चाय बेचने वाले पिता का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब सभी प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो कल्पना नहीं कर। तो अपनी योग्यता भी बढ़ाएं, पढ़ाई से, स्किलिंग से। हम नहीं तो हमारे बच्चों की स्किलिंग कराएं। एक मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस गरीबी के चक्र में से बाहर निकलेंगे और हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ेगा। तो मैं तो इतना ही कहते हुए आज आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका साथ मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी होगी। आप मेहनत करेंगे तो इसका फल मिलेगा। और गरीबी में जीने वाली आपकी जो अंतिम पीढ़ी है, आपके बच्चे गरीबी में न आगे आए और वो हमेशा एक अच्छे परिवार का उनके बैकग्राउंड बने, ये बात आपसे करनी थी। अब चूंकि आपको सरकार की ओर से सहायताएं दी गई हैं, सरकार बैंक की ओर से कुछ लोन दिलाने की भी व्यवस्था ये की गई है, तो हमें तो आपसे जो बात करनी है वो यही है कि आपके काम करने के बाद आपको कितनी सफलता मिली, आपको कोई कठिनाई आई क्या। हमने एक और भी विचार किया है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है, अर्थात ये जो 32,000 लोग हैं, ऐसे 50 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर एक जिसको कहना चाहिए संरक्षक, एक जो आपके साथ का सहयोगी जो आपको परामर्श दे सके,
और कहीं भी आपको आने वाली कठिनाई उसको दूर कर सके, क्योंकि हर किसी को एक गाइड की जरूरत होती है, एक सहायक की जरूरत होती है। आपको अगर ठीक समय पर सहायता मिलेगी तो आप इसमें से कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक से तो आपने पैसा आज ले लिया और काम में सफलता नहीं मिली तो वही ढाक के 3 पार, ये ना हो बने। और ये अगर एक बार हो गया तो फिर असफलता के कारण से व्यक्ति निराश भी होता है। अब असफल ना हो, सफल हो, इसके लिए किसी न किसी सहायता लेना भी आवश्यक होता है। वो हम सहायता लें, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। यदि फिर भी किसी कारण से, किसी मजबूरीवश आपका काम अगर सफल नहीं हुआ है, लोन लेने के बाद भी हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपना जो भी परामर्शदाता है उनसे बात करें, सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों से बात करें। हमारा जो एडीसी है इन योजनाओं का सबका वो प्रमुख है, एडीसी तक अपनी बात पहुंचाए और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या सहायता आपकी की जा सकती है। और हाँ, जो लोग अभी समाज में ऐसे रह गए हैं जिनको भी सहायता नहीं मिल पाई है, जो इस प्रकार के कैंप में नहीं आए हैं, नए सिरे से हम ये जो कैंप है अभी फिर से लगाने वाले हैं, ताकि उसमें जो लोग रहे हैं वो भी सब आए और कोई ना कोई काम अपना प्राप्त करें। एक इच्छा बहुत बलवती हमारे नौजवानों में होती है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। मित्रों, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हर साल काम करने वाले नौजवान लगभग 4 लाख संख्या में बढ़ जाते हैं। और जहां तक सरकारी नौकरियों का विषय है, एक साल की ऑन एवरेज 20 से 25 हजार लोगों को नौकरी मिलती है। इससे ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए बाकी सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना काम करके आगे बढ़ना होगा, जीवन को सरल करना होगा। जीवन में कोई भी काम आपको मिले, शुरू करने में कोई काम छोटा नहीं होता। काम मुझे 2 पैसे कमाने हैं, मेरे घर का